बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, इस्लाम में या इस्लामी तालीमात के मुताबिक दज्जाल का ज़िक्र बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। इसलिए बहुत सारे लोग ये बात जानना चाह रहे होते हैं कि दज्जाल कौन है, उसकी फैमिली कौन है, उसका ख़ानदान कौन था या कौन होगा, या उसके ख़ानदान के अफराद कौन कौन हैं। ये बात जान लीजिए कि इस मामले पर बात करते हुए बहुत सारे लोग तनकीद का शिकार भी हो रहे होते हैं या उन पर तनकीद भी की जा रही होती है कि क्या आप एक ही मामले पर सिर्फ बात करते हैं या किसी एक ही मामले को लेकर बैठ जाना कहाँ की अक्लमंदी है। तो उनके लिए ये बात वाज़े जवाब है कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस का मुताला किया जाए, रोज़े क़यामत या यूँ कह लीजिए कुर्ब क़यामत का तज़किरा किया जाए तो कुर्ब क़यामत के तज़किरे में दज्जाल का ज़िक्र 12 दफ़ा मिलता है। दज्जाल और दज्जालियात एक अहम मौजू है। इस बारे में कोई ममानियत नहीं है कि आप इस मौजू के बारे में ना जानें, और कोई कबाहत भी नहीं है कि आप इस मसले और इन मामलात को ना समझें। इसलिए वो तमाम तर लोग जो सिर्फ़ इख्तलाफ बराए इख्तलाफ का सिलसिला अपनाते हैं, उनसे इल्तमास है कि हकीकत को देख लिया करें। नाज़रीन गिरामी, आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि दज्जाल कौन था और इसकी फ़ैमिली में कौन कौन शामिल है, दज्जाल पैदा कैसे हुआ था और इस वक्त दज्जाल कहाँ और किस हाल में है। अहादीस से मुबारका के मुताबिक दज्जाल कैसा होगा और वो क्या करेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको ये सब कुछ बताने जा रहे हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो एक इंसान है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान की मौत के साथ साथ दज्जाल की मौत को भी एक मुद्दत तक मुलतवी कर दिया था। यही वजह है कि दज्जाल आज तक ज़िंदा है, लेकिन वो कहाँ है और कब ज़ाहिर होगा, तो इसके बारे में हदीस में मिलता है कि दज्जाल को एक नामालूम जजीरे में कैद किया गया है, जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं है। मुतादिद उलमा के मुताबिक दज्जाल का ठिकाना जापान के शैतानी समंदर में है, जबकि सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक दज्जाल का खुरूज मशरिक से होगा। बहुत सी अहादीस से मिलता है कि दज्जाल का खुरूज कौम यहूद से होगा और इसके पैरोकारों में ज़्यादातर यहूदी ही होंगे। इस वक्त दुनिया के 3 मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम एक हस्ती का इंतज़ार कर रहे हैं जो आखिरी वक्त में ज़ाहिर होगी, और वो हस्ती इंसानियत के लिए निजात दहिंदा साबित होगी। नाज़रीन, अगर आप ईसाईयत की लोक दास्तानों को सुने तो उनमें दज्जाल का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है कि ऐसे घर में पैदा होगा जिसके घर में रहने वाले इंतहाई नेक और ईमानदार होंगे। ये ख़ानदान सालों से अपने बेटे की आमद की दुआ कर रहे होंगे और फिर अल्लाह इनके घर बेटा पैदा करेगा और इसका नाम दज्जाल रखा जाएगा। दज्जाल के पैदा होने पर इसके वालिदैन बहुत खुशी मनाएंगे, लेकिन दज्जाल हद से ज़्यादा गुस्ताख और बेअदब होगा। यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा करार देते हैं और यहूदियों के मुताबिक इनका मसाया दज्जाल यहूदी नस्ल होगा। इनके मुताबिक दज्जाल हज़रत दाऊद के शाही ख़ानदान से होगा और तख्त दाऊद का जानशीन होगा। वो इंसानी गोश्त वाला इंसान होगा और आम इंसानों की तरह परवरिश पाएगा, लेकिन वो गैर मामूली और पुरस्कार ताकतों का हामिल होगा। यहूदी उलमा के मुताबिक इसे भी इल्म नहीं होगा कि वो यहूदी कौम का निजात दहिंदा और खुदा का मुंतखब करदा है। खुदा उसको उसकी आमद से कबल बता देगा और वो यहूदियों का निजात दहिंदा बनकर इंतहाई हैरत अंगेज़ क़ुव्वतों के साथ सामने आएगा और वो अजीम तर बादशाह होगा। इसकी ज़हाए इंतहा दर्जे की होगी। दुनिया में धक्के खाते और ज़लील और रुस्वा होते यहूदियों को जमा किया जाएगा और इसराइल में बसाया जाएगा, और यहूदियों के अकीदे के मुताबिक मस्जिद अक्सा को तबाह करेगा और हैकल सुलेमानी को तामीर करेगा और वो गैर यहूदियों को हलाक कर देगा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत को शान व शौकत के साथ कायम करेगा। इस अजीम सल्तनत की हदूद फ़रात से नील तक फैली हुई होगी। फिर वो यहूदियों की खुद साख्ता शरीयत पर अमल करवाएगा। यहूदियों के मुताबिक यहूदी की नस्ल ही दुनिया पर हाकिम रह सकती है और वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के एक मशहूर अखबार के एक कॉलम राइटर या यूँ कह लीजिए एक आर्टिकल के मुताबिक दज्जाल की पैदाइश उस वक्त हो गई थी जब ज़मीन पर जिन्नों की हुकूमत थी। उनका कहना है कि दज्जाल जानवर, इंसान और जिन के वजूद से बना है, और जब अल्लाह ने इंसानों को ज़मीन पर भेजा तो अल्लाह ने जिन्नात और इंसानों के दरमियान एक पर्दा कायम कर दिया था, जिससे इंसान और जिन्नात की दुनिया अलग अलग हो गई। फरिश्तों से जंग के बाद जिन्नात को कैदी बनाया गया था, लेकिन उनमें से कुछ जिन्नात ऐसे भी थे जिन्होंने फरिश्तों से बदला लेने का सोचा था। ये वो वक्त था जब एक जिन ने एक इंसान से जिनसी मिलाप करना चाहा, लेकिन वो इन दोनों मखलूक़ात के बायस ऐसा नहीं कर सका। इसी दौरान जसासा नामी एक और मखलूक जो किसी जानवर की नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी, उसने इन दोनों के दरमियान औलाद के हुसूल के लिए पेश किया। इस तरह इंसान और जिन्नात का तुख़म
जसाचा के पेट में पलने लगा और इसी तरह तीसरी मखलूक पैदा हुई जिसे दज्जाल कहा जाता है। फिर फरिश्तों ने दज्जाल को जंजीरों से बांध लिया था ताकि दुनिया दज्जाल के शर से महफूज रह सके। दज्जाल एक अनोखी मखलूक है जिसको सासा से खबरें मिलते रहती हैं। आप इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, क्योंकि जसासा एक ऐसी मखलूक है जो ज़मीन और समंदर हर जगह पे रह सकती है। बहरहाल इस आर्टिकल में कितना सच है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, उलमा के मुताबिक दज्जाल पैदा हो चुका है, एक जजीरे में कैद करके रखा गया है, क़यामत के करीब ज़ाहिर होगा, जैसा कि सही मुस्लिम में फ़ातिमा बिन्त कैस की रिवायत में मज़कूर है। और हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने का सबब भी यही हुआ कि उन्होंने एक जजीरे में दज्जाल से बातचीत की और फिर मदीना आकर इस्लाम कबूल किया। दज्जाल का ज़हूर कहाँ से होगा, इस बारे में रिवायात मुख्तलिफ़ तरह की मिलती हैं। मुस्लिम शरीफ और बुखारी की रिवायत में है कि इससे इतना मालूम हुआ कि दज्जाल जानिब मशरिक़ से ज़ाहिर होगा। और मुस्लिम शरीफ में हज़रत समआन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में मज़ीद है कि वो हल्ला नामी जगह जो शाम और इराक़ के दरमियान है वहाँ से ज़ाहिर होगा। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत में है, यानी दज्जाल खरासान जो जानिब मशरिक़ में वाक़ है इससे ज़ाहिर होगा। रहा यह सवाल कि वो कब पैदा हुआ था, उसकी सराहत ना तो अहादीस में मिली और ना ही उसके जानने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, दज्जाल इंसान ही होगा। दज्जाल क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से कुछ पहले आएगा। दज्जाल का खुरूज अस्फ़हान के एक मकाम यहूदिया में होगा। वो चंद रोज़ में पूरी दुनिया की सैर कर लेगा, अलबत्ता मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और बैतुल मक़दस में नहीं दाखिल हो सकेगा, जैसा कि हदीस में आया है। दज्जाल पैदा हो चुका है, बस क़यामत के करीब ज़ाहिर होगा। एक जजीरे में सख्त जकड़ा हुआ कैद करके रखा गया है। सही मुस्लिम में फ़ातिमा बिन्त कैस की रिवायत में मज़कूर है और हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने का सबब भी यही हुआ कि उन्होंने एक जजीरे में दज्जाल से बातचीत की और फिर मदीना आकर इस्लाम कबूल किया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक़ में एक जगह से निकलेगा जिसे खरासान कहा जाता है। इसके पीछे ऐसे लोगों को लगा देना, या यूँ कह लो उसके पीछे ऐसे लोग होंगे जिनके चेहरे तबत ढाल की तरह होंगे। सवाल ये है कि दज्जाल कहाँ कैद है। रिवायात में मिलता है कि गौर से सुनो कि अलबत्ता वो दज्जाल दरियाए शाम या दरियाए यमन में नहीं है, बल्कि वो पूरब की तरफ है, वो पूरब की तरफ है, वो पूरब की तरफ है। माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी लड़ाई, फ़तह कुस्तुनतुनिया और खुरूज दज्जाल, ये तीनों वाक़यात 7 महीने के अंदर होंगे। दज्जाल का खुरूज किस मकाम से होगा, इस बारे में रिवायात इसी तरह हैं। मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ की रिवायत में एक वाज़े जगह का नाम मौजूद है जो शाम और इराक़ के दरमियान है, वहाँ से ज़ाहिर होगा। और तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत में है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरक़ यानी पूरब में एक जगह से निकलेगा जिसे खरासान कहा जाता है, यानी दज्जाल खरासान जो जानिब मशरिक़ वाक़ है वहाँ से ज़ाहिर होगा। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी चाल ज़मीन में कैसे तेज़ होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे वो बादल जिसको हवा पीछे से उड़ाती है। नाज़रीन कराम, दज्जाल किस वक्त किस हालत में है और कहाँ है, ये अल्लाह ताला के सिवा कोई भी नहीं जानता। आज की इस वीडियो में बस इतना ही कि अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट पे हमें बताएं, और अगर कुछ मसला है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।